जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी 2026 के लिए स्पेशली ये वीडियो है और मैं एक अपील आपसे करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वही स्टूडेंट्स देखिएगा जो वाकई में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको आधा अधूरा ज्ञान दूं, और आधा अधूरा ज्ञान तो साथियों वैसे ही खतरनाक होता है। तो अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते तो आधा अधूरा देखकर मत जाइएगा। पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन साथियों अगर आप देखते हैं तो मेरा मानना है सिलेक्शन आपका पक्के तौर पर निश्चित हो जाएगा। तो ये कुछ साथियों गोल्डन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि हिंदी के, जीके जीएस के, करंट अफेयर के, उसके अलावा रीजनिंग के और मैथ्स के। मेरा मानना है कि अगर आप साथियों इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो कुछ नहीं आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी कि आपके खाते में साथियों 20 नंबर जुड़ जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। तो ये एकमात्र क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा। अगर आपको पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते, इनके जवाब, इनके आंसर नहीं पता है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो मैं कहूंगा हम लोग क्या कहते हैं, दही अच्छा है। दही अच्छी तो कहते नहीं, अगर अच्छी होता तो वो स्त्रीलिंग होता, अच्छा कहते ना तो वो पुल्लिंग होगा। तो कुल मिला के आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। भाई साहब, शीला एक स्त्री वाचक शब्द है, तो खेल रहा है नहीं होना चाहिए, खेल रही है होना चाहिए। तो देखिए, खेल रही कहां पर लिखा हुआ, एक बार फटाफट बताइए। बच्चों को साथ खेल रही, ये भी गलत है, यहां पर को है, बच्चे के आना चाहिए। बच्चे से साथ खेल रहे, ये भी गलत है। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये भी गलत है। बच्चों के साथ खेल रही है, ये बिल्कुल सही है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आकाश में चमक चांदी रहा है, आकाश में चमक बादल रहा है, आकाश में चमक तारा रहा है या सोना रहा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, यहां पर वैसे होना चाहिए था आकाश में तारा चमक रहा है, यानी कि ये खाली जगह यहां पर ना होकर यहां पर आनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। अगला देखिए, योग शब्द का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, तो योग का विलोम क्या होगा भाई साहब? योग का विलोम साथियों यहां पर अगर बात करें अयोग्य हो जाएगा। राइट आंसर अगर आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, यश का साथियों विलोम क्या होता है? तो यश का विलोम होता है अपयश। क्या अपयश होता है यश का विलोम? मौखिक की अगर बात करें तो कैसे सही लिखा जाता है बताइए? ये मौखिक लिखा हुआ, ये मौखिक लिखा हुआ, ये तो गलत है और ये भी गलत है। मैं कहूंगा जो शुद्ध वर्तनीय है वो ऑप्शन नंबर ए वाले की है। अगला देखिए, अर्जुन शब्द का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है साथियों, क्या हो सकता है? तो अर्जुन का पर्यायवाची पता क्या हो सकता है? धनंजय हो जाएगा अर्जुन का पर्यायवाची। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, जो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको जन्मांध कहा जा सकता है, जो जन्म से ही अंधा होता है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है सातु कि कुबेर का, है ना, कुबेर का पर्यायवाची सातु आपको यहां पर बताने। तो कुबेर का पर्यायवाची भाई साहब क्या हो सकता है, ये एक बार आप लोग बता दीजिए। तो यक्षराज जो होगा ना, ये कुबेर का ही पर्यायवाची होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि बूढ़ा आदमी अपने जवानी से परेशान है, नहीं, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से परेशान है, ये होना चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? बोलते तो अक्सर हो गया आप लोग के अंग अंग ढीला हो गया भाई साहब आज तो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? निराश होना, हार जाना, दुखी होना, बहुत ज्यादा थक जाने को कहा जाता है अंग अंग ढीला हो जाना। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसको मुमुक्षु कहा जाता है। जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है ना। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। मीठा होती है नहीं, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, ये होना चाहिए। तो होती है की जगह पर होता है होना चाहिए, तो आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, मेरी बस सो गई थी, मेरी बस उड़ गई थी, मेरी बस मर गई थी, या मेरी बस छूट गई थी। तो यहां पर कौन सा शब्द आना चाहिए? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। वसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा की जाती है, देवी से प्रार्थना की जाती है, देवी से आवाहन किया जाता है या प्रसन्नता की जाती है। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द आएगा। अंधे के, क्या लिखा हुआ है साथियों? अंधे के लगना, ये क्या लिखा हुआ है? अधूरा क्वेश्चन है साथियों, ऐसा तो नहीं अंधे के हाथ बटेर लगना ये लिखा हो। तो अगर ये लिखा होता तो जवाब साथियों क्या होता? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, बिल्कुल सही, यही आपका जवाब होगा। अगला देखिए, इसकी वर्तनी आपको बताने कौन से शब्द की वर्तनी आपको बिल्कुल सही लग रही है। शौकाकुल होता है, नहीं। शौककुल होता है, नहीं। शोकाकुल होता है, और शोकाकुल ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि आजकल तापमान में तेजा जब हो रही है ना। तो यहां पर अगर बात करें क्या होना चाहिए साथियों, आजकल तापमान में तेजी से
इसमें दिक्कत है साथियों, इस सवाल में दिक्कत है तो इसको स्किप कर दीजिए आप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के किनारे पर हुआ था। तो साथियों वो झेलम नदी के किनारे पर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो इनकी शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला की अगर बात करते हैं, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे। तो कपिल वस्तु के शासक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शाक्य जो थे ना, शाक्य, ये कपिल वस्तु के शासक थे। उसके बाद देखिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन ये किस धर्म का मूल ग्रंथ है। तो ये बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। जो पाली कैनन है ना, ये बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है, ये आपके एग्जाम में आएगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। तो ये तो बहुत आपसे सवाल पूछा जाता है। तो ये भी साथियों बौद्ध धर्म का एक शिक्षण संस्थान था, नालंदा विश्वविद्यालय। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो क्या आपका जवाब होगा, मैं कहूंगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा साथियों हटा दिया गया था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के, क्या लिखा हुआ है साथियों यहां पर अगर बात करें किस राष्ट्र की, ये कुछ नहीं, किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी थी। तो ये पता साथियों ये आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए थे। क्या नीति निदेशक सिद्धांत जो है ना, ये आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए थे। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना होता है तो महाअभियोग प्रस्ताव जो है ना, ये पारित किया जाता है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पता पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। राइट आंसर आपका सी होगा। कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा कामेट पर्वत की बात चल रही है। यानी कि ये कामेट पर्वत ही विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र और तथा 2 चोटियां हैं। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन थी। तो उनका नाम अरुणिमा सिन्हा था साथियों। क्या नाम था, अरुणिमा सिन्हा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये पता कहां पर है, माउंट जोपुनो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों लिपुलेख दर्रा ये कहां पर स्थित है, लिपुलेख दर्रा तो ये कहां पर स्थित साथियों, उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। सही जवाब अगर आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। मार्शल आर्ट डंबे ये किस महाद्वीप से संबंधित है। तो पता साथियों ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है मार्शल आर्ट डंबे। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। तो किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, मैं कहूंगा विद्युत चालकता का सीमेंस में मापन किया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए